जे संगम युग कल भी कहा ये मरजीवा जन्म है, मतलब ही मर जीवा, वहां से मर गए और यहाँ ये वाला नया जन्म। नया जन्म मतलब जिसके साथ है उसके साथ बिताना होता है ना, कोई भी नया जन्म। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9:123। मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को ही याद करो। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और एक बाप को ही याद। प्रश्न है, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? बहुत सारी शिक्षा है। देखो, सदगति के लिए कौन सा शिक्षा देते हैं? याद करो, 3 बातें। मैं आत्मा हूँ। एक बाप को याद करो। और क्या शिक्षा देते हैं? बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। तो आज अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने उसका पुरुषार्थ बताया है। बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। पछतावा, कोई कर्म कूटना, इतना सा कुछ हो गया उसमें पछतावा, कोई भी कर्म कूटना हुआ। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? स्वर्ग तो मतलब त्रेता एंड तक की हो गए ना, उनकी निशानी क्या होगी? फाइंड आउट करो। डोल जाएंगे। ये फाइंड आउट करो, मुरली में क्या क्या निशानी। 3 निशानी है। अब ये 3 निशानी जिससे भी मिलती है तो समझो ये स्वर्ग में आने वाले नहीं। ठीक है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। और तो तुम आओ तो साथ खुशियां भी आए। तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है। जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लो। फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है। तुम्हें तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अच्छा, जी चाहता है तुम्हारी भी सुन लूं। जी, फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है। अच्छा अच्छा। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें ये बताने को, तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है। अच्छा, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अच्छे वर्ड है ना, बड़े मिठास है जी। तुम्हारे मोहब्बत में खोई हुई हूँ, ये सुनाना है। बाबा को सुना रहे हैं। सुना खोए हुए आप तुम्हारी मोहब्बत में खो गए ना, पक्का। बाबा कहते भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म बाप के साथ, एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखे। देखो बाप कह रहे एक जन्म बाबा के साथ रहकर देखे। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते है ना, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते, ज्यादा जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है ना कि एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे, होती है दिल कंबाइंड।
कंबाइंड होकर रहो। एक ही जन्म, एक जन्म में भी कितना टाइम बीत गया। ब्राह्मण जन्म अभी का, अब बताओ कितना टाइम बीत गया हमारा इस जन्म का आसुरी संप्रदाय के साथ। हाँ, बहुत बीत गया। अब उसके बाद अब जो बचा है फिर नहीं होना चाहिए सारा दिन बाबा के साथ। अभी तुम भगवान की बनी हो, मर्जीवा बनी हो, तो भगवान के साथ रहते हो। यह जो अमूल्य अंतिम जन्म है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से सुनो। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आएंगे। देखो बाबा क्या क्या बोल रहे हैं, एक जन्म बिताने के अलग अलग लॉजिक बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है फर्स्ट, पहला लॉजिक मतलब सच्चाई। पहला सच्चाई क्या है, क्यों बाबा कहते बच्चे एक जन्म सिर्फ मेरे साथ बिताओ। वो पूरा चक्र का जो बताया, 63 जन्म 21 जन्म, तब तो सिर्फ एक जन्म। अब बेटी 3 दिन के लिए आती है घर में, आपको घर सेंटर पे आने देती है? बेटा आता है, कैंसिल हो जाता है। अब आप चाहे कितना भी कह दो और आपको भी लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 3 ही दिन की तो बात है। हमारी बेटी जाओ सुधर जाओ। अच्छा ठीक है ना। तो बाबा कहते मैं सिर्फ एक जन्म के लिए आया हूँ। अच्छा, और फिर तुमने कहा भी था दूसरा रीजन, तुम्ही से खाओ तुम्ही से बैठो। हम में से कितनों ने कहा था? जो भी भक्ति की है, जब भी सच्चे भगत है तो कहा। तीसरा, जो मर्जीवा बनते उनके साथ ये उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। मर्जीवा बन गए ना वहां वाले से, तो अब फिर यहाँ जिंदा हो गए। अगर मर्जीवा जन्म है तो फिर ये है। तो फिर बाद में फोर्थ, बाप भी एक ही बार आते, फिर तो कभी आ ही नहीं सकेंगे। पूरे कल्प में बाबा कभी नहीं आएंगे, तब तो नहीं आना चाहिए ना। अब तो एक तो 3 दिन के लिए बेटी आई और वो उसके बाद कहती है फर्स्ट एंड द लास्ट। अब फिर बताओ कौन रहे कौन छोड़ेगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो। छोड़ेगा? बोलो भाई कोई। सुमन बेन, फिर सब सेंटर वेंटर सब, चाहे कितना भी, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है बाबा के साथ। मतलब वो खुद ही नहीं जाना चाहेंगे कि भाई बस लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं आएगा। अब ये सोच के सोचो क्या करना चाहिए। तो बाप एक ही बार आते, फिर तो कभी आ ही नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा, जब तक दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते आए, शास्त्र पढ़ते, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं, समझते इनसे ही भगवान मिलेगा। परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे मेरी प्राप्ति होगी नहीं। बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं हमने भक्ति की, उनको बाबा मिला। और अभी बाबा कह रहे इनसे कुछ प्राप्ति होती नहीं। क्या बात, सच्चाई क्या है? हाँ तो ठीक ही तो है, इस समय में वो पढ़ने से नहीं मिलेगा ना, हमने तो पहले पढ़ा था और अब बाबा आ गए तो बाबा हमको मिल गए। ये तो बाबा जो अभी के द्वापर अभी जो पढ़ रहे हैं, जब उनका भी भक्ति का पाठ पूरा हाँ होगा तो जब भक्ति पूरी हो जाएगी तब बाबा मिल जाएगा उनको भी, खाली वही पढ़ते रहेंगे तब भगवान नहीं मिलेगा ना, उसी में अटके रहेंगे। प्रोवाइडेड अभी भी अगर पढ़ते हैं, ये बात ठीक है,
कोई हर्जा नहीं है। तक पर अगर बाबा रहा संगम, तब तक संगम युग रहा तो बाबा मिलेगा ना। अभी भी अगर पढ़ते रहेंगे और वो सामने बैठा है, थोड़ी देर के लिए आया है और मैं उसके बारे में पढ़ने के लिए बिजी हूँ, तो वो आकर बैठ कर चला जाएगा ना। उसका तो टाइम है, फिक्स है जाने का। तुम बिजी हो इधर, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। जो भी शास्त्र आदि, मतलब वो बेटा सामने आया है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब वो सामने आया, उससे बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन उसके बारे में पढ़ रहे हैं सब कुछ। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है दीदी। गीता में भी तो लिखा है, वेद पढ़ने से, यज्ञ से, तप से, दान से में नहीं मिलता। हाँ, और इसलिए एक और बात लिखी है कि इसलिए मैं आता हूं तो मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचानते। मूढ़मती इसलिए कि मैं, भाई तुम जो पढ़ रहे हो वो सामने है, फिर भी मूढ़मती है। देखो मूर्ख, हाँ हाँ, मूढ़मती मुझे नहीं पहचानते। तो बाबा, अब आप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब कुछ भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं किताब पढ़ते हैं, अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूं, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूं इन सबको भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वो मैं तुमको सुनाता हूं। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर, बाबा जो समझाते वो कोई शास्त्र आदि में है नहीं। ये महसूस करते हैं, बाबा जो बताते वो कोई शास्त्र में है। और कई जो है ना शास्त्र सुनते हैं और ये भी सुनते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमारे में भी यही है। हमारे इसमें भी यही बोलते हैं, चाहे वो हमारे धर्म में, जैनिज्म में भी यही बोलते हैं। क्या कहेंगे, बाबा कहते हैं हम जो बाबा जो सुनाता है, करना वो नहीं करना, ये करना वो करना, इसी को सिमिलैरिटी नहीं कहते हैं। नहीं, मेरा भी रंग गोरा है, आपका भी रंग गोरा है, हो गए, हम भी एक ही है। बहुत सारी बातें हैं जो एक सिमिलैरिटी के लिए चाहिए, खाली गोरापन से कनेक्टेड नहीं है। मेरी आंखें सेम है, आपकी भी आंखें वैसी है, हो गया, सिमिलर हो गया। बहुत सारी बातें ना सिमिलैरिटी के लिए। स्वभाव एक है, संस्कार एक है, सोच एक है, परिवार एक है, बहुत कुछ बातें, तब तो सिमिलर हो गए। ऐसे कैसे है खाली एक रंग गोरा होने से? ये बात है, बाबा सिखाते हैं कैसे करना है। प्लस सिखाते हैं पर कैसे करना है। हाँ, कैसे करना है ये भी नहीं बताते, ये भी है। तो सिमिलैरिटी बहुत सारी बातों में नहीं है ना। क्लियर होगा राजू वो लोग बहन? थोड़ी सी फिलॉसफी की बातें सुनकर के खाली कह देते हैं कि हमारे यहाँ भी यही कहते हैं बस। पर आत्मा जब के बारे तक में, अव्यक्त मुरली नहीं सुनेंगे, रोज नहीं सुनेंगे, तो उनको कहाँ समझ में आएगा। अव्यक्त मुरली भी और इवन फिलोसफी में भी, सिर्फ क्योंकि कहते हैं आत्मा के बारे में आप बोलते हैं, हम भी आत्मा के बारे में बोलते हैं, आप परमात्मा के बारे में बोलते हैं, हम भी परमात्मा, इस तरह से बताते हैं। बाप बहुत गुही और रमणीक बातें समझाते, ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते, फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो। 2 अक्षर याद करो, कौन सा? मना भव, मध्याजी भव। यह अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, कहते सिर्फ मुझे बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी है दुख में सुमिरन सब करे, फिर भी कुछ समझते नहीं है। जरूर सत्युग त्रेता में सुख की दुनिया है, तो याद क्यों करेंगे? दुख में सुमिरन सब करे, मीनिंग क्या हुआ बोलो शीला बहन? सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, ये तो हम पता है।
अब इसका ज्ञान से क्या कनेक्टेड है? कि जब दुख जब का ज्ञान है अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ और कौन बताएगा? पुराने तो सब जानते हैं, नए बताए। कौन है नया जो अभी 1 महीने ज्ञान में आया हो, 1 साल अर्चना से है ज्ञान? यहाँ पे सबसे नई, ये नीली बोलो। टोपी में। अर्चना बताओ। कहाँ है अर्चना बेन? ये रही, रोज रहती है। बोलो, हाँ, क्या मीनिंग है इसका? दुख में तो ईश्वर को हमेशा हम याद करते हैं, लेकिन जब सुख है तो अगर हम सुख में भी हमेशा याद करेंगे तो हमें दुख छू के गुजर जाएगा। मतलब आपको दुख जब पड़ेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आके छू के निकल गया। मतलब दुख में भी याद करो, सुख में भी जरूर याद करो। ठीक है, शारदा बेन बताओ। जब हम सुख सत्युग त्रेता में सुख था, सुखी सुख था, हमें भगवान को याद करने की जरूरत नहीं थी। द्वापर से हमें दुख का शुरुआत हुई तो हम भगवान को याद करते। समझा? ये उस दोहे का मीनिंग नहीं, वो तो सबको पता है उस मीनिंग। बाबा कल्प के हिसाब से बोलते हैं। आज अगर सत्युग त्रेता में कितनी बड़ी गलती की हमने, याद ही नहीं की, आज ये हालत नहीं होती, नहीं होती। वो नहीं बोलता है उस समय शहर बेच देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर फिर अगर दुखी नहीं होता, बाबा को बुलाते भी नहीं, तो बाबा आता भी कैसे? ड्रामा में ही नूद है ना, तो फायदा हुआ ना, याद नहीं किया तो फायदा हुआ ना, नहीं तो बाबा आता ही नहीं, दुखी नहीं होते। तो द्वापर भी नहीं आता तो स्टोरी क्या बनती, फिल्म भी क्या बनता, खाली सुख ही सुख होता, कोई फिल्म बनता है ऐसा? बनता ही नहीं। तो जरूर सत्युग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे? अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है, और फिर सत्युग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। सपोज ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बाबा के बच्चे बन गए, और ही अच्छा है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में बुद्धि जाएगी भी नहीं। स्लेट, हाँ स्लेट ऑलरेडी क्लीन है। यहाँ तो सिर्फ फाइनली करके क्या करना है, सब कुछ पढ़ के बहुत सारा इंफॉर्मेशन भर के, एजुकेशन भी भर के, फाइनली क्या करना है, चुप रहना है, इंटरनली चुप रहना है। वो फिर चाहे बढ़ के चुप रहे, ठीक है शरद भाई। फाइनली मन को शांति कैसे मिलेगा? इधर क्लीन होने से मिलेगा ना, चाहे उसको लॉजिकली समझ के फिर वो उस पे आओ, या बाबा ने कहा उसके पहले आ जाओ, है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा, ये बातें कुछ न कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र है ही एक, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें क्रिश्चियन धर्म में पीस की बात है? क्रिश्चियन धर्म में पीस की बात है ही नहीं। दो ही वैल्यूज है, लव एंड ट्रुथ। इन दो वैल्यूज को उन्होंने इक्वल टू गॉड बता दिया क्रिश्चियनिटी में। लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड, तो उसमें पीस की बात है ही नहीं। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक। तो क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं।
उनकी महिमा करते रहते, उसने ये किया, उसने वो किया। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं। भारतवासी सबकी महिमा करते, सबको रिस्पेक्ट देते। फिर सेक्युलरिज्म का भी कंसेप्ट भारत में ही है ना, बाकी कोई भी कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का है कि हम सब धर्म को मानते हैं? किसी में भी नहीं है। उसमें कोई हर्जा नहीं है कि हम सेक्युलर है, पर मेन है कि हमने अपने को ही सप्रेस कर दिया, बाकी सबको हमने ऊपर कर दिया। हाँ वो भी है, लेकिन जैसे सबको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, वहां ऐसे नहीं होता है कि सबको ही इतना इम्पोर्टेंस हो। नेशनल लेवल पे कुछ 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 फेस्टिवल में होगा, बट वैसे नहीं इतना इम्पोर्टेंस देते सबको। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते तभी फिर बाप आते हैं। बाप समझाते, बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती है, उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं, उसमें चलो कमाई करनी होती है, उससे फायदा होता है। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे, ब्लाइंड फेथ। तो पढ़ाई पढ़ाई है, और बाकी फिर शास्त्र तो अंधश्रद्धा है। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते, बस ऐसे मान लो ये है, ऐसे हुआ। अंधश्रद्धा का मतलब क्या होता है? कितनी सारी मैजिकल बातें बता दी, पवन पुत्र जो नहीं हो सकता। और फिर जो गणेश जी, मतलब कई सारी मैजिकल बातें बता दी। तो ये सब क्या कहेंगे? लॉजिक नहीं, मैजिक बताया। तो ये तो अंधश्रद्धा हुआ ना। ऐसे किया, फिर ऐसे स्वॉर्ड आई, तलवार आई, फिर ऐसे मार दिया। और पढ़ाई मतलब पूरा साइंटिफिक। अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? ये भी पाठशाला है। तो यहाँ भी क्या है? सच्चाई है। भाई ऐसे ही सत्युग नहीं आ जाएगा, उसका भी पूरा प्रोसीजर है कि यही संसार कैसे उथल पाथल होगा, कैसे वो सोना फिर निकलेगा। मतलब वो भी मैजिकल नहीं होगा कि ऐसे ही सोना ऊपर आ जाएगा। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो सिम्टम्स है, उसी को वो ही आगे बढ़ेंगे, वो ही ज्यादा विनाश कराएंगे, और उसी विनाश से ही ऐसे होगा। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि अंधश्रद्धा से पढ़ते, पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए ये है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम है, जो समझना चाहिए। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉडली, ईश्वर ने बनाया है, फाउंडर। तो ईश्वर का बहुत भारी ईश्वर ही खुद पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मतलब क्या? ईश्वर का बनाया बहुत भी भारी और पढ़ाता भी खुद ही है, और यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस भी वही बनाते हैं, एग्जाम उसका भी वही उसकी लेते हैं। तरफ से जो भी है ना, कहाँ है अपने राजेंद्र भाई, कौन सी कॉलेज है? अजय कुमार, जो भी। तो वो फाउंडर ने जो जो लेड किया है, उसी का होगा कि नहीं? उसका थोड़ा आएगा कि नहीं? आएगा ना, क्योंकि उसकी कॉलेज है। इसी तरह बाबा कहते हैं ये भी कॉलेज है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सो भी विश्व के लिए है। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो, तो अंतमते सुगति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं, पहुंचे 3 घंटे तक, चार्ट लिखो। अब 9 दिन बचे ना, थोड़ा बढ़ाओ, अगर जो भी जितना भी है उसमें थोड़ा और बढ़ाओ। चार्ट लिखना है, ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं।
वास्तव में क्या करना है? चार्ट लिखने का मतलब क्या हुआ? रोज अपना मुंह आईने में देखना है। वो देखने की तो आदत होती है ना, जितनी बार आईने में देखो देखो मैंने चार्ट लिखा, तो हमारा आईना कौन सा है? मुरली। तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक है, वह प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया, सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। एक्चुअली खाली एक लाइन, एक नोटबुक पेन बाजू में रखो, बेड के बाजू में, एटलीस्ट उतना ये संकल्प तो आएगा। जब लिखने का संकल्प भी होगा, नहीं भी लिखा कि आज पूरे दिन क्या किया, ये रिव्यू तो, एक रिव्यू का एक संकल्प तो आएगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो रिव्यू का संकल्प ही नहीं आता है। पुरुष तो देख भी सकते हैं, सारी दिनचर्या फिर सामने आ जाती है, होता है ना। चार्ट के समय आज पूरे दिन मैंने ऐसा किया, ये किया। कौन लिखता है चार्ट? कितनी जल्दी जो लिखता है तो कितना फास्ट बताता है। विनोद भाई कितने साल से लिख रहे? 5 साल से रेगुलर चार्ट, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। और कौन है चार्ट लिखते? दीपिका बन, वंडरफुल। कितने समय से? दीदी 5 महीने हो गए, 5-6 महीने। वेरी गुड। देखो बाबा जब मुरली में बोले तो हम मुंह दिखाने लायक तो रहे बाबा को। और सोचिरा बन कितने समय से? दीदी हो गया जनवरी, नहीं जनवरी लास्ट ईयर, जब हम भट्टी पे गए थे उस समय से, जब उन्होंने कहा था कि, पर मैं ज्यादा पोटा में लिखती हूँ, जो जो माफी मांगना होता है वो ज्यादा लिखती हूँ। जो मैं चलो गलती रिव्यू लिखते तो है ना, रिव्यू तो होता है। हाँ कोई है रेगुलर जो लिख रहा हो, जब से शुरू किया? ठीक है। अब बाबा कहते हैं थक जाते हैं, वास्तव में क्या करना है? रोज अपने मुंह को देखना है। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। जैसे छोटेपन से सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। इसलिए कल का चार्ट आज लिख नहीं सकते, पूरे दिन की फीलिंग्स आज जो मुझे याद है आज रात को, कल इतना याद भी नहीं रहे, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे। यह योग की यात्रा जिसको और कोई नहीं जानते, तो सिखा कैसे सकते? तुम जानते हो कि अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि, वो भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासी में तो राजा रानी है नहीं, उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी स्वीकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, देवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो, बहुत है। वापस बाबा पूछ रहे, कौन? बोलो जी। सुनीता बहन बोलो, बहुत है। कौन? बहुत है, बताओ बताओ कौन? बेला बहन? जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, हम किस में आए?
ये मैं तो लिखती हूँ। आज से शुरू 9 दिन बचे हैं ना। देखो 2 साल की बच्ची है, 2 साल से लिख रहे। ठीक है प्रेम भाई, गया। बाबा आज कह रहे हैं ना करना है हमको, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवड बाबा को याद किया। जिस बात की याद से वर्षा लेना है, एक अच्छी डायरी होती है सबके पास, अब न्यू ईयर की डायरी मिली होगी ना, वैसे कहीं कहीं से तो मिलती है, तो लिखो चार्ट, उसमें डेट्स भी है। तो बाबा कहते बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते। हाँ, तो जिस बाप की याद से वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी तो बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति का वर्षा, शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, फिर अब अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगड़ शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया। अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है, कलयुग का अंत आ गया है। अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ये मुक्ति, समझते जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी, क्योंकि जीवन मुक्ति में आने के बाद फिर दुख पाना है। सतयुग में स्वर्ग में आओ, इससे तो मुक्ति अच्छी। यह नहीं जानते कि खेलो हारो, इससे तो खेलो ही नहीं। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बाबा, कैसे समझाए। खेलो ही नहीं तो हारने का सवाल ही नहीं आता। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है, वो सुख भी तो कितना है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। देखो सुख हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है, वहां से नजदीकता। परंतु परम धाम को भूल गए हैं। कहते बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है बाबा, ये सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित है, दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सत्युग में बहुत सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकारी नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं ना, मोहजीत राजा की कथा मालूम है ना सबको, कि कैसे हर कोई को जो भी न्यूज सुना कोई फर्क नहीं। तो मतलब सारे ऐसे होंगे सत्युग में, तो फिर कुछ भी न्यूज सुनेंगे। शरीर छोड़ने का भी गुड न्यूज है। पूरा करके इट्स लाइक चेंज कर रहे शरीर छोड़ने। तो बाकी कुछ ऐसा न्यूज ही नहीं होगा। जो 90+ की डेथ होती है सेलिब्रिटी, बाबा कहते मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूँ
जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। एक होता है कि सत्युग में तो खैर हम फॉर्चुनेट फील करेंगे, मतलब रहेंगे ही वैसे फील करेंगे। इवन संगम युग में जो भी कर्म हो तो कर्म कूटना पड़ा कि क्या मेरा भाग्य है, कूटना, इसको ये फील करना। अच्छा देखो वहां कूटना में ये हो सकता है कि गलत हो गया। हाँ, किसी भी खाली कोई भी तरीके का जो हो गया, कभी गलती होती है, उसको रिपेंटेंस, पछतावा, वो भी एक कर्म कूटना होता है। मतलब एक है रियलाइजेशन और रिपेंटेंस। रियलाइजेशन पॉजिटिविटी, रिपेंटेंस अफसोस करना, अफसोस करना, पछतावा होना। अच्छा वहां बच्चे ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। आज देखो कितनी ठंड है, कल तो थी और आज तो पूरा फॉगी फॉगी है। देखो बाबा को पता है बहुत फॉगी। मैंने अभी देखा फॉग, सुबह 5 बजे नहीं पता चल रहा था फॉग। तो बाबा कहते वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, लेकिन कितना अच्छा है, फॉगी है तो कितना अच्छा लगता है हमको। क्या याद आता है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन। पर ऐसे में जो आए, देखो सेंटर पे कितने हैं, वो विजयी विजयी बच्चे। और हिल स्टेशन से भी दिल्ली ज्यादा है। वैसे देखो अगर देखा जाए तो सूक्ष्म वतन का नजारा, लोग जाते हैं ना ऑल द वे हिल स्टेशन, यहाँ दिख रहा है वो नजारा है। शिमला जाए को लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। और दूसरा एक वर्जन है कि नीडर बनना है, ये भी बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, ये भी एक डर है। भाई करो, हाँ जो जो कपड़े पहने पहने, पर आने की अगर ना तो फिर ऐसे लगता है पता नहीं क्या। हाँ देखो चल के आते हैं हमारे 65 प्लस, ये भी इसका मार्क्स ज्यादा मिलेगा मार्क्स में। हाँ कोई माता और चल के आए, ठीक है। वहां ऐसी आपदाएं होती भी नहीं। कभी बहुत गर्मी, सुना सभी ऑनलाइन वाले चल के आने वाले, कितनों की दुआएं मिली। देखो आप जो जो आप सुन रहा है आपको दुआएं दे रहा है कि ऐसे बाबा के बच्चे हैं, मिली ना दुआएं ऑटोमेटिक। अब देखो वो आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाएगा और आपको मोटिवेशन। हाँ तो वहां ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है, नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती है तो कहते फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं है। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं, तकदीर में नहीं। शिव जयंती मनाते, परंतु शिव को तो सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव को भगवान समझते, बस वो एक ही भगवान। तो शिव जयंती के दिन हॉलिडे मनाते। अब आरएच नहीं करे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को भी ये तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने ही नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते, देखो कितना वैसे भी पुरुषार्थ करते,
कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। आते हैं ना मकर संक्रांति का गंगा स्नान होता है, किस ठंडी में भी करते हैं, किस वाली ठंडी में। इतना तो बाबा कभी नहीं इतना पुरुषार्थ कराता है, वो तो स्नान करते हैं। यहाँ तो खाली आओ कमरे में, चलो गर्म कमरा है, संक्रांत में नहाते हैं स्नान दीदी, करते हैं। संक्रांति वाले दिन। बाबा इतना मेहनत कराता है, बाबा तो कुछ भी नहीं करा। आओ थोड़ा वो रास्ते की ठंडी है, वो बस इतना ही है कि यहाँ आओ आराम से बैठो, गर्म है कमरा, वहां बैठो। यहाँ तो पाठशाला है, तो कितने धक्के खाते, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं है। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं है। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकते। जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को दादा याद को प्यार याद नमस्ते, गुड प्यार मॉर्निंग। थैंक नमस्ते, यू बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तीव्र पुरुषार्थ के लिए पहला पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है। क्या देखना है? चेक करना है। चार्ट एक्चुअली देखा जाए तो आईना ही है ना। चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। चेक करना है हमको मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। दूसरा है जो कुछ पढ़ा है वो भी भूल, चुप रहना है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। वरदान है हर बात में। सॉरी, हाँ, पहला वर्ड क्या था? जो कुछ पढ़ा है वो भी चुप रहना। इसका मतलब जो बाबा ने मुरली में कहा था ना कि जो भी कुछ पढ़ा है या अभी तक वो सब, चाहे वो शास्त्र पढ़े हैं, फाइनली स्लेट क्लीन ही तो करनी है। फाइनली स्थिति से सेवा होनी है। नॉलेज ठीक है, अगर पढ़ लिया तो काम आता है, बट हम इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई चलो स्पेशली। अच्छा, वरदान है हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव।
बहुत अच्छा आज का वरदान है। बहुत ध्यान ध्यान से तो क्या, हम बोलते ही रहते, लेकिन और अच्छे से करें। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा ना, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। ठीक है, होता है ना बहुतों के ऐसा, हम वोकैबुलरी में देखते हैं, बाबा की गाड़ी, बाबा का घर में पहुंचाऊं, बाबा के निकलता है तात और बात में, मतलब ऑलवेज इन एवरी स्टेप कहो, उसका एक मुहावरा है। हाँ, तात और बात में बाप ही। तो हर बात में मैंने ये सेवा की, नहीं, बाबा ने बना दिया, मेरा भाग्य बनाया, मैंने ये किया, ये भी नहीं आया। हाँ, नेचुरल है, वही बाबा कराएगा ना। नेगेटिव तो बाबा कराएगा, वो रावण कराएगा। रावण ने तो फिर ऑटोमेटिक फिर वो ध्यान भी रहेगा। ओके जी, स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग में अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा जी दीदी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना था। मिला ना आंसर? तो तकदीर में जिनकी स्वर्ग का सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? अंधविश्वास। वो कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, चार्ट नहीं रखेंगे, ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। वो कहेंगे फुर्सत हमारे नहीं। पास समय नहीं, फुर्सत नहीं, नहीं वो है ज्ञान सुनने और के लिए। दूसरा चार्ट नहीं रखना, चार 3 बातें थी। चार्ट वे कभी तो ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। वो ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। दूसरा, वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति बनेंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में आते हैं। ये बातें उनको पता ही नहीं चलेगी। हाँ, मतलब वही ना, वो ये 3 बातें उनमें होगी नहीं, तो समझ लो कि ये का नहीं। इशारा भी बहुत अच्छा है। 2 देख कर सिखा रखा है तो वो बेचारे हाँ, सिखा के रखा है, तो इसलिए तो बाबा ने आप हमको भेजा है कि जाके उनको थोड़ा समझाओ। कांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त, वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समय को वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। मैच्योर वानप्रस्थी। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, एकांतवासी मतलब एकांत, जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं भी मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले
तो सागर के तले में जाओ, जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है, उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ नहीं सकेंगे। लास्ट में बाबा की घड़ी थी, टिक टिक आवाज करती थी बाबा के कमरे में। बाबा ने वो घड़ी उठवा दी, वो टिक टिक आवाज भी बाबा को साउंड लगता। बच्चे गुड मॉर्निंग करने आते थे, होता ना सुबह, बाबा ने बंद करा दिया। बाबा को वो साउंड भी नहीं अच्छा लगता। साउंडलेस, वाणी से पर निर्वाण, इतने साइलेंस। बस दृष्टि, बाबा की सिर्फ दृष्टि रही लास्ट में। शांति भी नहीं, बस दृष्टि। आत्मा का स्वरूप ही